आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि बीजेपी की ओर से उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया गया था। अखबार के मुताबिक कुमार विश्वास ने कहा है कि उन्हें बीजेपी के नेता का ये ऑफर लोकसभा चुनाव के नतीजों के 3 दिन बाद 19 मई को मिला था। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने यह दावा किया है। इकोनॉमिक टाइम्स में दिए इंटरव्यू के हवाले से यह खबर है। सरोज सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता। सरोज, इतने दिनों बाद ये दावा पेश कर रहे हैं कुमार विश्वास, सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। देखिए, उसी इकोनॉमिक टाइम्स के रिव्यू में ये भी लिखा हुआ है कि बीजेपी साफ तौर पे कह रही है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है उनकी तरफ से। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पार्टी में ये राय है कि पार्टी का कहना है कि कम से कम अभी इस बात को नहीं बताना चाहिए था उन्हें मीडिया को, और इस बाबत पार्टी की तरफ से उन्हें फोन भी किया गया है और कहा गया है कि एक्सप्लेनेशन भी दी जाए बाकी चैनलों को कि जो इस तरह की खबरें चला रहे हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं इतने दिनों बाद। हालांकि उस रिपोर्ट में ये भी उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पूरी बात अपनी पार्टी को बता दी थी, लेकिन अभी सीएम पद के पोस्ट के लिए क्लेम करने की बात अगर कुमार विश्वास आज कर रहे हैं, जो सब जानते हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी दोबारा से के लिए और चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कितनी जोर तोड़ से मेहनत कर रही है और अरविंद केजरीवाल उनके मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। ऐसे में कुमार विश्वास का ये क्लेम करना कि उन्हें भी बीजेपी की तरफ से ऑफर आया है, कहीं न कहीं पार्टी के भीतर दो राय रखती है कि ऐसा इस वक्त नहीं करना चाहिए था कुमार विश्वास को, और निश्चित तौर पर पार्टी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। हालांकि पार्टी ये सफाई दे रही है कि पत्रकार की तरफ से सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने खुद अपनी तरफ से रिलेशंस नहीं किए हैं। क्या सरोज, इसके बाद अब कुछ औपचारिकता के रूप में भी कुछ सामने आ सकता है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को क्या ये बात मालूम है, इस वजह से क्या कुछ औपचारिक हो सकता है कुमार विश्वास के बयान पर? पार्टी की तरफ से औपचारिक तौर पर इस पर बयान आना उतना मुमकिन नहीं लग रहा है, लेकिन इसकी संभावना बिल्कुल है कि कुमार विश्वास खुद मीडिया से मुखातिब होकर इस बारे में कुछ बताएं। जो भी उन्हें चैनल्स अप्रोच करेंगे उनसे वो बात करेंगे, ऐसा पार्टी हमें कह रही है। कुमार विश्वास के पास हम जब गए तो अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मसले पर नहीं मिल पाई। धन्यवाद सरोज आपका जानकारी देने के लिए। विजेंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के नेता। विजेंद्र जी, जैसा कि आपने सुना होगा, आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास एक इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि बीजेपी की कोशिश हुई थी उन्हें सीएम पद ऑफर करने की। आप क्या कहेंगे? निधि, मुझसे पूछा आपने? जी, मैं आप ही से पूछ रही हूँ। जी, देखिए, ऐसा है कि एक बात तो बड़ी स्पष्ट और साफ है कि इस बयान से एक बात तो ये स्पष्ट हो गई कि आम आदमी पार्टी में कुछ भी हेल्दी नहीं है और इनके आपस के विवाद अब सामने आ रहे हैं। और एक तरह से कुमार विश्वास ने ये संदेश दिया है कि मेरे साथ 12 विधायक हैं जो मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और दूसरा, जहां तक ये भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे मामले में जोड़ रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि वो सफेद झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सफेद झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि 19 मई की सुबह 11:30 बजे हमारे उस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्री राजनाथ सिंह जी, उनके घर पर एक मीटिंग हुई थी जिसमें आदरणीय वर्तमान वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी थे, सुषमा स्वराज जी थी, डॉक्टर हर्षवर्धन थे, मैं भी उस बैठक का हिस्सा था, और भी हमारे सीनियर लीडर श्री रामलाल जी हमारे संगठन महामंत्री उस बैठक में थे, और दिल्ली के हमारे बड़े लीडर्स उसमें शामिल थे। और उस दिन वो बैठक हमारी 2 घंटे चली। पहले हमने अपनी विक्ट्री को आपस में कॉन्ग्रेचुलेट किया, अपने नेताओं को बधाई दी, और उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड था कि हमारे पास चूंकि नंबर नहीं है इसलिए हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, और आवश्यकता पड़ी तो फिर से चुनाव में जाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन विजेंद्र जी, यही बात उन्होंने ये कही है कि बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है और इसी वजह से बीजेपी के एमएलए उनसे मिलने आए थे और सीएम पद का ऑफर दिया गया। नहीं, उनसे बीजेपी के एमएलए मिलने आए थे कि एमपी मिलने आए थे? उनके पास कौन आया था मिलने? ये एमपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी के सांसद मिलने आए थे। सांसद मिलने आए थे? कौन सा सांसद मिलने आया था, वो जरा नाम बताएंगे? जब पार्टी की 19 मई को सुबह एक हाई लेवल मीटिंग होती है और उसमें ये डिसीजन होता है कि हम अगर आवश्यकता पड़ी तो दोबारा चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं, और जो स्टैंड हमारा पहले था वही स्टैंड हमारा अब है, जो स्टैंड हमने 12 दिसंबर को लिया था वही स्टैंड हमारा अब है।
ये 19 मई की मतलब विजेंद्र जी आप ये कह रहे हैं कि आपने ऑफर नहीं किया था? मैं आपको आप लोगों ने ऑफर नहीं किया था? मैं ऑफर तो छोड़िए, मैंने 2 बात कही है। पहला कि आम आदमी पार्टी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसका मतलब 2 धड़े बन गए हैं। एक कुमार विश्वास का धड़ा है जो ये कहता है कि मेरे पास 12 विधायक है और वो मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। वो एक तरह से विजेंद्र जी आपके पास दोबारा मैं लौटूंगी। इस वक्त कांग्रेस के नेता हमारे साथ आलोक शर्मा जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आलोक जी, आपका क्या कहना है कि इस तरह आम आदमी पार्टी के नेता का इस तरह का खुलासा हुआ है कि उन्हें सीएम पद ऑफर किया गया था अगर बीजेपी के एमपीज उनके पास गए थे? आपका क्या कहना है इस पर? देखिए मैम, दोनों ही पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी भी और पार्टी केजरीवाल भी सत्ता लोलुप रही हैं। पार्टी केजरीवाल के भी बयानों पर बहुत विश्वास नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर इस तरह की घटना हुई है कि कोई भारतीय जनता पार्टी का एमपी इस तरह के प्रलोभन दे रहा है तो ये बहुत दुखद है। इसकी पुष्टि इस बात से भी हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े शीर्षस्थ नेतृत्व है उनके जो बयान आए हैं उसमें हमेशा ये कहा गया है कि बहुत से विधायक हमारे संपर्क में है और हम सरकार बनाने की स्थिति में हैं। पहले जो एलजी महोदय का बयान आया है वो भी इस तरफ इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस तरह के किसी गठजोड़ में अपने आप को पूरी तरह से लगाए हुए है। लेकिन क्या कोशिश की जाएगी अब सरकार बना, क्योंकि ये लंबे समय से इस बात की अटकलें चल रही हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बात पर आरोप भी लगातार मरते गए हैं बीजेपी पर कि बीजेपी ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति करती है। ऐसे में अब कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस किस तरह के आगे कदम उठा सकती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का अपना बहुत ही स्पष्ट मत है कि हम चुनाव में जाना चाहते हैं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ करके, जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने के प्रयास में लगी हुई है। ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है एवं उपराज्यपाल महोदय का जो पद है उसकी गरिमा को भी इन्होंने गिरा दिया है। इनकी नीयत बिल्कुल साफ नहीं है। अगर इनकी नीयत साफ होती तो असेंबली को डिसॉल्व करें ये और चुनाव की तरफ आगे बढ़ें। जी, धन्यवाद आपका। आलोक शर्मा और विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे। जो आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास का दावा है उसको सिरे से खारिज कर रही है बीजेपी और बेबुनियाद बता रही है इन बातों को। और आपको बता दें कि कल ही आम आदमी पार्टी ने कहा था कि बीजेपी चुनाव से भाग रही है और सरकार बनाने के लिए जोड़तोड़ की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने कहा है कि आपको जनता ने जरूर खारिज कर दिया है, इसलिए वो अब सिर्फ आरोपों की राजनीति कर रही है। सवाल ये है कि क्या चुनाव से बीजेपी भाग रही है? लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल ये है, जिस तरह सनसनीखेज दावा पेश किया है कुमार विश्वास ने कि 19 मई को उन्हें ऑफर दिया गया था सीएम पद के लिए, बीजेपी की तरफ से ऑफर दिया गया था। ये बड़ा खुलासा किया है, लेकिन पार्टी के अंदर ही फूट नजर आ रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है दबी जुबान से कि कुमार विश्वास को इस तरह अखबार में छपी एक खबर में ये दावा किया गया है कि कुमार विश्वास को बीजेपी की तरफ से अप्रोच किया गया था कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को स्वीकार करें और इसमें पार्टी उनका साथ देगी। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसी पे बात करने के लिए कुमार विश्वास इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कितनी सच्चाई है इस बात? देखिए, मैं कभी अपने मित्रताओं को या मेरे जो व्यक्तिगत संबंध हैं, मैं उनकी निजताओं को कभी सार्वजनिक जीवन में नहीं लाता, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मैत्री के नाते मुझ तक आ रहा है तो मुझे इस अखबार ने कल अप्रोच किया था। उन्होंने मुझसे पूछा था कि हमारे पास ये सूचना है कि पिछली 19 तारीख को सरकार बनने के जब 16 तारीख को चुनाव के नतीजे आ गए, 19 तारीख को आपको अप्रोच किया गया था। तो मैंने कहा हाँ, मुझे अप्रोच किया गया था और मेरे कुछ पुराने मित्र हैं, सभी पार्टियों में हैं, कभी सम्मेलनों की वजह से, कार्यक्रमों की वजह से, और उनमें से एक मित्र ने आकर मुझे कहा था रात में, और काफ़ी देर तक वो बैठे थे, कि हमारा ऐसा मन है और ऊपर भी ऐसा मन है। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा उद्देश्य राजनीति नहीं है, ना आम आदमी पार्टी में ना भारतीय जनता पार्टी में। यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं आपकी शुभचिंता में हूँ, आपकी प्रशंसा में लिखूंगा, आपके लिए शुभकामनाएं दूंगा, और अगर आप बुरा काम कर रहे हैं या आम आदमी पार्टी में कोई ऐसा काम होगा तो उसके विरुद्ध मैं लिखूंगा। सत्ता के जो रास्ते हैं उन तक पहुंचना मेरा व्यक्तिगत उद्देश्य कभी रहा नहीं है और ना है। हम जानना चाहेंगे ये कब की बात है, ये कब हुआ कि आपको अप्रोच किया गया और कहाँ हुई ये मुलाकात? देखिए, इसकी इतनी गंभीरता से लेने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर आके आपसे कह रहा है और ये बात उसने कही है, तो मेरे फेसबुक पेज पे तो ऐसे लाखों लोग लिखते हैं, हजारों लोग लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, आप उनके साथ क्यों नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग लिखते हैं। हर आदमी की शुभचिंता होती है कि अगर कहीं अच्छा काम हो रहा है तो ये लोग भी उधर चले जाएं, सब लोग। तो
कुमार विश्वास को आप सुन रहे थे, किस तरह वो बोल रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह शुभ चिंतकों के जरिए लिखा गया हो कि उन्हें बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। मुझे याद है कि हरसिमरत कौर एक बार एक चैनल पे थी, उन्होंने कहा कि आपको तो हमारे साथ होना चाहिए, हमारी पार्टी में हम आपको आमंत्रित करते हैं। तो उनके इस आमंत्रण के लिए आभार, उनके इस प्रस्ताव के लिए धन्यवाद। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में उन्हें चुनाव कराने चाहिए, वो चुनाव में जाएं। अगर उनके पास अच्छे मजबूत नेताओं की टीम है दिल्ली में, करना चाहिए। आम आदमी पार्टी यदि सत्ता में आएगी तो वो काम करे, और यदि विपक्ष में आएगी तो वो सरकार को सचेत करने का काम करती रहे। अखबार में छपी खबर के मुताबिक मुलाकात जो है वो आप ही के घर पर हुई है और 19 तारीख को हुई है, तो कितनी सच्चाई? मेरी स्थिति यह है कि मेरे से बहुत सारे लोगों की मैत्री है, व्यक्तिगत संबंध हैं, और मुझे लोगों का स्नेह मिलता रहा है। पिछले 20 वर्षों से मैं कवि सम्मेलन में हूं, जहां रात में कोई ना कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति मुख्य अतिथि होता है या अध्यक्ष होता है। और इन्हीं सब यूट्यूब की कटिंग्स को लेकर पहले भी चैनल्स बहुत हल्ला मचा चुके हैं, जिसमें इस समय जो प्रधानमंत्री हैं वो तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में मेरे कार्यक्रमों में बैठे हुए हैं या मैं उनसे संवाद कर रहा हूँ। तो निश्चित बात है कि अगर कोई आदमी आपसे ये कहेगा जी मैं आपके घर आना चाहता हूँ, तो मुझे लगा कि मैं 16 तारीख को चुनाव हारा हूँ और वो चुनाव जीते हैं, तो मुझे ये सांत्वना देने के लिए या अपने बधाई लेने के लिए वो आना चाहते हैं। तो मैंने उनको कहा स्वागत है, आप आइएगा, चाय पियेंगे। तो उसमें वो लोग आए, और ये ऐसे प्रस्ताव अमेठी में जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब भी इस तरह के प्रस्ताव वरिष्ठ जो नेतागण हैं उनके ओर से संकेत रूप में, या जो संघ का जो काडर है उसकी ओर से मिलते रहे हैं कि आपको इस तरफ होना चाहिए और अब यहां से लड़िए। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है कि मुझे राजनीति करनी है तो किसके साथ करनी है और कैसी करनी है। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी अभी तक एक राजनीतिक आंदोलन है। जिस दिन वो राजनीतिक पार्टी बन जाएगी उस दिन मेरा वहां से भी मोहभंग हो जाएगा। यदि चंद्रमोहन नामक एक तथाकथित आरटीआई कार्यकर्ता ने कोई दुष्टता की है और वो आम आदमी पार्टी में उसकी पत्नी कार्यकर्ता है, तो उसकी निंदा करना आवश्यक है। उसके लिए कठोर दंड का प्रावधान मांगना हर व्यक्ति का दायित्व है, मेरा भी दायित्व है। और अगर मैं उसे एंडोर्स करने लग जाऊं, जैसे निहाल चंद को भारतीय जनता पार्टी करती रहती हैं या बाकी लोगों को करती रहती हैं, तो ये तो गलत बात है। हम ये भी जानना चाहेंगे विश्वास जी कि ये भी कहा गया है, उस खबर की अगर हम बात करें जो इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है, उसके मुताबिक उन्होंने ये भी कहा था कि वो बीजेपी के उच्च पदस्थ जो लोग हैं उन्हीं की ये राय है कि आप बीजेपी में जरूर आए। तो इसमें कितनी सच्चाई है और क्या इस तरीके की कोई बात हुई थी? नहीं, देखिए ये तो वो ही बता पाते, मैंने इसमें कोई रुचि नहीं लिया। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ऊपर से संकेत दिया गया है, मुझे कहा गया है कि आप जाकर बात करिए, पुरानी मैत्री है आपकी, आप इस संवाद को आगे बढ़ाइए। तो मैंने उनसे कहा मेरा आभार व्यक्त करिए, मेरा धन्यवाद कहिए, और बिना सरकार में आए, बिना किसी पार्टी को ज्वाइन करे या भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए, अगर सरकार को कभी भी लगता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो 125 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं। जो केंद्र में सरकार है वो बीजेपी की नहीं है। लोग कहते होंगे केंद्र में सरकार मेरी है, एक आम आदमी की सरकार है। तो अगर सरकार से शिकायत होगी तो भी मैं करूंगा, और अगर सरकार को मुझसे कोई काम लेना होगा, मैं आज तक हिंदी में इतनी दुनिया घूमता हूं, पूरे विश्व भर में जाता हूं, पर सरकारी हिंदी में आज तक मुझसे कोई काम नहीं लिया गया है। ना मैं सम्मानित हूं, ना मुझे विश्व हिंदी सम्मेलनों के निमंत्रण मिलते हैं, सरकार कराती रहती है। लेकिन अगर किसी बिना लाभ का कोई काम अगर मुझे दिया जाएगा, हिंदी के लिए दिया जाए, हिंदुस्तान के लिए दिया जाए, तो उसे मैं निश्चित रूप से करूंगा, ये मानकर कि भारतीय होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने शासन का, प्रशासन का, सरकार का हाथ मजबूत करूं, और अगर वो गलत करेंगे तो उसके खिलाफ आवाज उठाना भी मेरे कवि का दायित्व है। जिन्होंने आपको ऑफर दिया, आप उनका नाम अभी भी नहीं ले रहे? मैंने सदा कहा कि मैं अपने मित्रों, अपने शुभचिंतकों को कभी भी किसी ऐसे सार्वजनिक संकट में नहीं डालता। हो सकता है ये उनकी शुभचिंता हो सकता है केवल उनका निजी विचार हो सकता है उन्होंने सचमुच ऊपर बात करी हो। तो मैंने तो ये बात इतने महीने हो गए कभी कही नहीं। अखबार ने मुझे अप्रोच करके पूछा कि क्या ये सही है, और झूठ मैं बोलता नहीं हूं। मैं झूठ भी बोल सकता था, नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैंने तुरंत उनको कहा कि हाँ बात हुई थी, मैं नाम नहीं बता पाऊंगा। और इस संवाद के होते ही अगले ही दिन मैंने अरविंद को और मेरे जो साथी पार्टी में है काम करते हैं, मैंने उन्हें सूचना की पूरी जानकारी दे दी थी कि मेरे से ऐसे संपर्क किया गया है और ये बातें हुई हैं। पार्टी ने इस बात को आगे क्यों नहीं रखा? अगर आपने पार्टी को इन्फॉर्म किया था तो उन्होंने इस बात को क्यों नहीं आगे, प्रेस में ही क्यों नहीं आगे बढ़ाया कि हाँ इस तरीके से अप्रोच किया गया? नहीं, मुझे कुछ साथियों ने कहा, कुछ वरिष्ठ साथियों ने जो हैं उन्होंने कहा कि आपको ये बात प्रेस में कहनी चाहिए। मेरा कहना है कि अगर आप इस तरह की बातें करेंगे, आपके मित्रों से आपका क्या संवाद होता है, चाहे वो भाजपा में है, चाहे कांग्रेस में है, चाहे सपा बसपा या कहीं भी है, तो आप इस बात को, फिर तो लोग आपसे संवाद ही बंद करेंगे। अगर कोई शुभचिंता में आपके घर आया है चाय पीने के लिए, आप किसी के घर गए हैं और उसमें आप उन बातों को कोट करें सार्वजनिक जीवन में और कहें ये ऐसा किया गया, ऐसा किया गया, तो ये आपकी जो निजी जीवन की जो मानक है उनके विपरीत जाता है। इसलिए मैंने कहा नहीं, मुझे जो प्रस्ताव दिया गया है वो एक मित्र द्वारा दिया गया है, एक शुभचिंतक द्वारा दिया गया है। उनकी अपनी ऐसी सोच हो सकती है अपनी पार्टी को लेकर। मैं तो कुछ सोचता हूं, मैं अपनी पार्टी के बारे में सोचता हूं कि आमिर खान उसमें होने चाहिए, एपीजे अब्दुल कलाम उसमें होने चाहिए,
हम तो सबके दरवाजे गए थे, हम किरण बेदी जी के दरवाजे गए थे कि आप कहाँ येदियुरप्पा जी के और गडकरी जी के उसमें खड़े रहेंगी, यहाँ साथ आइएगा हमारे, हम तो सबके दरवाजे गए थे। तो हमें लगता है कि हर पार्टी के व्यक्ति की ये धारणा होती है कि जो अच्छे लोग, और अगर वो रामविलास पासवान जी को ले सकते हैं, जगदम्बिका पाल जी को ले सकते हैं, राव सिंह को ले सकते हैं, एक पूरी फहरिस्त है 70-80 लोगों की जिन्होंने पिछली बार कांग्रेस में थे, इस बार भाजपा में है, तो मैं तो ठीक ठाक हूँ, मेरे पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। तो मुझसे अगर उन्होंने अप्रोच किया था तो उसके लिए आभार, धन्यवाद, बाकी कुछ। बीजेपी ने ये कहा है कि कुमार विश्वास को नाम लेना चाहिए क्योंकि ये खबरों में बने रहने की कोशिश दिखाई दे रही उन्हें। नहीं, मैं तो 1 महीने से ज़्यादा अमेरिका कनाडा के दौरे पर था, कवि सम्मेलन कर रहा था, गूगल में भाषण देने गया था और कैलिफोर्निया की जो असेंबली है उसके द्वारा सम्मान लेने गया था। मुझे खबरों में रहने की कोई इच्छा नहीं है और मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और ये मैंने खबर जो अखबार ने मुझसे पूछा उस पर मेरी रिएक्शन है, मेरी खबर नहीं है, अखबार के सोर्सेज है, अखबार जाने के उनके पास ये कहाँ से सूचना आई। लेकिन अगर उन्होंने मुझसे पूछा तो मुझे सच बोलना चाहिए था, झूठ बोलना चाहिए था। मैंने सच बोला कि हाँ ऐसी संवाद तो हुआ था, लेकिन इसकी कोई आगे बात नहीं चली। ये भी जानना चाहूंगी कि उसमें ही कहा गया था कि अगर आप मुख्यमंत्री पद लेते हैं तो ऐसे में 12 एमएलए आम आदमी पार्टी के जो नहीं चाहते कि दोबारा चुनाव हो वो भी आपका सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे में माना जाए कि अभी भी ऐसे लोग हैं पार्टी के अंदर जो दोबारा चुनाव ना हो, ऐसा चाहते? किसी भी व्यक्ति के ऐसे दावे की प्रामाणिकता तो वो व्यक्ति कर सकता है ना, मैं तो नहीं कर सकता। अगर मुझसे ये कहा गया जी बहुत सारे लोग आपके साथ आने को तैयार हैं और आप अगर मुख्यमंत्री होते हैं तो आप राष्ट्रवादी हैं और आपको इधर होना चाहिए, लेकिन गंगा के तट लूट लेने वाले और बेलारी में कोयला लूट लेने वाले लोग, अब तो दोनों सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि दोनों ने कोयला लूटने दिया इस देश का, वो राष्ट्रवादी हो सकते हैं क्या? वो राष्ट्र के बारे में सोचते हैं क्या? इस राष्ट्र में इस समय जो महत्वपूर्ण सवाल है वो विकास के हैं, सामाजिक समरसता के हैं। लेकिन लाउड स्पीकर, मंदिर, मस्जिद, लव जिहाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इन मुद्दों को उठाने वाले, हिंदू राष्ट्र है कि हिंदी राष्ट्र है, इन मुद्दों को उठाने वाले लोग देश के साथ नहीं है। देश इस समय और झगड़े और दंगे और नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि दक्षिण पंथ की ओर खड़े हुए भी जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने ही प्रधानमंत्री को, देश को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं। वो इन सबसे आगे उठें और ये तोड़फोड़ की राजनीति बंद करें। कुमार विश्वास रूबरू हो रहे थे एबीपी न्यूज से और साफ तौर पर उनका कहना है अभी भी वो नाम नहीं बता रहे कि किस बीजेपी नेता ने उनके सामने सीएम पद देने का, ऑफर देने का प्रस्ताव रखा था।